जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन सय्यिदिना व सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन इमामिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन व रहमतिन लिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-हुदातिल महदिय्यीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइल हक़्क़ वद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ इस्मुहु फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ़्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। एक और बुलंदतर सलावत पढ़ें। मौज़ूए गुफ्तगू आप हज़रात के अज़हान आलिया में महफूज होगा। इमाम हुसैन की क़यादत में रूह इंसानी का सफ़र। क़ब्ल इसके कि मैं आज इस मौजू के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करूँ और बात का सिलसिला आगे बढ़ाऊँ, ज़रूरी है कि कल जो हादिसा हुआ उस पर इज़हार कर्ब और इज़हार अलम करूं। आप जानते हैं, तारीख़ है, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नुक़सान पहुँचाने के लिए, रोकने के लिए और अज़ादारों की हिम्मतों को तोड़ने के लिए मुसलसल कोशिशें होती रही हैं हमेशा तारीख़ में, और अब भी हो रही हैं और आइंदा भी होंगी। लेकिन कल के बक़ियतुल्लाह के हादसे में जो अज़ादार ज़ख्मी हुए, हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन्हें जल्द अज़ जल्द सेहतयाब फरमाए। जो बच्ची शहीद हुई, परवरदिगार उसके दरजात बुलंद फरमाए, उसके वालिदैन को सब्र व सुकून अता फरमाए, उसके तमाम सोगवार मुताल्लिक़ीन को परवरदिगार सब्र, सबात, शऊर हक़ और शऊर अज़ा अता फरमाए। अज़ादारों की तरफ से ये क़ुरबानियाँ कबूल फरमाए। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। ये सिलसिले रहेंगे, मगर अल्लाह का वादा है मोमिनीन से कि वह अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान पर साबित कदम रहे तो आखिरी गलबा और आखिरी फतह तुम्हारी ही होगी। तारीख़ भी इसकी गवाह है।
तारीख इसकी गवाह है, जालिमों ने जितने भी जुल्म किए वो हक की कुव्वत के सामने बेअसर रहे। नुकसान पहुंचता है, जख्म पहुंचता है, लेकिन राह हक पर जो साबित कदम हक आशना अफराद हैं, गलबा, सरफराजी, फतह मुबीन उन्हीं का मुक़द्दर है। और ख़ास तौर से अज़ादारान इमाम हुसैन अपनी तारीख़ पर नज़र रखें कि ज़ियारत इमाम हुसैन की राह में और अज़ादारी इमाम हुसैन की राह में कितनी क़ुरबानियाँ दी गई हैं। दुनिया वाले जुल्म करके थक जाते हैं, हक वाले क़ुरबानी करके थकते नहीं आए। उनके निशात ईमान में, निशात ज़िंदगी में और उनके निशात अमल में हमेशा इजाफा ही होता है। कल जहाँ गुफ्तगू रुकी थी वहाँ से कुछ आगे बढ़ाऊँ। मैंने अर्ज़ किया था कि तमाम बनी आदम में, हर आदमी में, हर इब्ने आदम और हर बिन्ते हव्वा में, दोनों बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ये मैसेज न जाए कि ख़वातीन इंसान नहीं हैं। वो दौर गुज़र चुका, वो जाहिलियत का दौर था। अगरचे याद रखिए कि ये जाहिलियत सिर्फ मशरिक़ में नहीं थी, मग़रिब में भी थी। अब कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे जवान इंटरनेट ही पे चले जाएं अगर लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, और देखें यूरोप में औरत को क्या मकाम व मंज़िलत हासिल थी, इंग्लैंड में ख़वातीन का क्या मर्तबा था, क्या रोल था, दुनिया के दूसरे तमाम माशरों में औरत की क्या अहमियत थी। ये सनती इनक़िलाब के बाद, यूरोप के सनती इनक़िलाब के बाद औरत को आज़ादी इसलिए दी गई ताकि उससे मजदूरी कराई जा सके, वो भी मर्दों के मुकाबले में सस्ते मजदूर मिल जाएं। क्या ये तहकीक कीजिए, ये हमारे बच्चे जवान और बेचारे नादान सहाफ़ी और वो दानिश्वर जो सीने दानिश का नासूर हैं, वो बेचारे, मग़रिब ने औरत को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मग़रिब ने औरत को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मग़रिब ने, अमेरिका ने देखिए ग़ुलामों को, कनीज़ों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बहुत सख्त जुमला कह रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पहले जो घर महफूज थे गुनाहों से, वहाँ भी बाजार बन चुके हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सस्ते मजदूर चाहिए उन्हें। अभी यूरोप चले जाइए, देखिए तरक्की याफ्ता, नाम नहाद तरक्की याफ्ता मुल्कों में, सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट समाज में, कैपिटलिज्म के ज़ेर साया जो परवान चढ़ रहे हैं ममालिक, वहाँ ख़वातीन का क्या मर्तबा है। मर्तबा जिसकी बात आप कर रहे हैं, कोई मर्तबा नहीं है। जाहिलियत में भी यही था, अब भी यही है। ये इस्लाम है, ये कुरान है, ये वही इलाही है, ये आसमानी लुत्फ़ व करम इलाही है कि जो हव्वा को हमेशा आदम का हमसर करार देता है। हव्वा को आदम का हमसर कौन करार देता है? सिर्फ एक काबिले वक्त ज़रूरत, काबिले इस्तेमाल शय नहीं, हमसर। तवज्जो है, आदम के लिए हमसर हव्वा हैं। सरकार रिसालत माब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमसर खदीजतुल कुबरा हैं।
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हमसर फातिमा ज़हरा हैं। आदम की हमसर हव्वा, अबनाए आदम की हमसर बना, आदम के फर्जंदों की फर्जंदाने आदम के लिए हमसर बनाते हव्वा। ये भी इंसान, वो भी इंसान। इंसान और हर एक के अंदर एक इंसान कामिल छुपा हुआ है। हाँ, ये जुमला याद रखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूंगा। ताल्ली नहीं, शायद इस फकीर से पहले ये जुमला किसी ने ना कहा हो। क्यों मुगालते हैं? उमूमन सूफियाना अदब और लिटरेचर के सबब से इंसान कामिल को बिल्कुल मुसावी समझा जाता है इंसान मासूम से। और कल ये बात मैं अर्ज कर चुका, इंसान मासूम का रुतबा उससे बुलंदतर है। इंसान मासूम का रुतबा बुलंदतर है। इंसान मासूम के बाद इंसान कामिल का रुतबा है। और हर फर्द बशर में, हर बिन्त हव्वा में, कल शायद खवातीन को न कहा होगा, आज सराहत से कह रहा हूं, एक इंसान कामिल छुपा हुआ है बिलकुव्वा, पोटेंशली बिलकुव्वा। जरूरत इस बात की है कि आप में से हर एक में जो एक बुलंद बाला कामिल इंसान छुपा हुआ है, उसे एक्चुअलिटी तक, एक्चुअली उस मंजिल तक ले जाएं कि जहां इंसान के तमाम औसाफ कमाल सामने आ जाएं। यह आसान सफर नहीं है, मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, मुश्किल है। और ऐसा मुश्किल है कि इसे फलसफियों ने भी मुश्किल बनाया है, जो इसलिए होते हैं कि मसले को हल करें, उन्होंने भी मुश्किल बनाया है। ऐसे ऐसे नज़रियात हैं फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन के ज़िम्न में कि साहब ये इंसान जो पैदा होता है ना, ये बदलने वाला नहीं है। बस आप तो इतना कर सकते हैं कि उसे जो बनना है वो बनने में आप फैसिलिटेट करें, आप सहूलतकार बन जाएं, उसे जो बनना है वही बनेगा। है इस नज़रिए में थोड़ी सी बात सच्ची है, बाकी सब मुगालता, कंफ्यूजन्स, मुगालते। इंसान, अब क्या अर्ज करूं, इंसान की तारीफ मंतिक में तो की गई है, मशहूर क्लासिकल तारीफ के इंसान हैवाने नातिक है ना, इंसान हैवाने नातिक है। इब्न सीना ने इसमें बड़ी बहस की है कि साहब ये तारीफ दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, और नातिकियत से मुराद क्या है। लेकिन बाद में हमारे मुआसरीन में और बुज़ुर्ग मुआसरीन में, हमारे असातिज़ा के फहरिस्त में हैं हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख जवादी आमूली, परवरदिगार उनको अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे और आलम इंसानियत को उनका फैज़ पहुँचता रहे। बुजुर्गवार उस्ताद, बुजुर्गवार आरिफ, बुजुर्गवार हकीम, फ़लसफ़ी, फ़क़ीह, मुज्तहिद, वो फरमाते हैं कि इस तारीफ़ को बदला जा सकता है। इंसान काइनुन हय्युन मुतअल्लिह, इंसान वो जिंदा वजूद है जिसमें अखलाक खुदाबंदी को पैदा करने की सलाहियत रखी गई है। अखलाक खुदाबंदी, अखलाक खुदाबंदी, ये मुतअल्लिह का तर्जुमा मैंने इस वक्त आपके सामने इस अंदाज से कर दिया है। यानी अल्लाह रहीम है, आप भी अपने अंदर जौहर रहमत को कमाल के दर्जे तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह करीम है, आप भी अपने अंदर करम का वस्फ मर्तबे कमाल तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह लतीफ़ है, आप भी अपने अंदर लताफत की सिफत को दर्जे कमाल तक पहुंचा सकते हैं।
अल्लाह की जितनी सिफतें हैं जो मुमकिन के लिए उसने मुमकिन बना दी हैं, वो तमाम सिफतें आप दर्जा कमाल तक पहुंचा सकते हैं। ये सलाहियत आपके अंदर रखी गई। लेकिन जाहिर है कि जो पैदा हुए हैं आप उस वक्त, वो सलाहियतें क्या हैं? बिल्कुव्वा, पोटेंशली आपके अंदर हैं, कमाल के दर्जे तक उस वक्त नहीं हैं। कमाल के दर्जे तक पहुंचा सकते हैं आप, लेकिन किसकी सरबराही में, किसकी सरपरस्ती में? अल्लाह ने खल्क फरमाया तो आपकी तरबियत के लिए ऐसे नुफूस कुदसिया भी बनाए कि आप पैदा होने के एक अरसे के बाद जिस दर्जे कमाल तक पहुंचेंगे, वो पैदा होते ही उस दर्जे कमाल पर होते हैं। और इसकी मिसालें कुरान में भी रख दी और बहुत सी मिसालें तारीख में मौजूद हैं। तो फ़लसफ़े तालीम में इस नज़रिए को रिजेक्ट कर दीजिए कि इंसान काबिल तरबियत नहीं है। इंसान काबिल तरबियत है। हाँ, ये बड़े बड़े फ़लसफ़ा यूं ही थोड़ी लोग या उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं या उससे बेजार हो जाते हैं, या मोहब्बत हो जाती है या नफ़रत, या फ़लसफ़े पे फ़िदा हो जाते हैं या उसके दुश्मन। हौज़े में भी ऐसे ही है। वहाँ दो गिरोह बना हुआ है, एक तफ़कीकी गिरोह है और एक वो है जो फ़लसफ़े का ज़ौक़ रखता है और उसको दर्स व तदरीस में मशगूल रहता है। बहरहाल इंसान काबिल तरबियत है और उसकी तरबियत का, यानी तरबियत पाने और तरबियत हासिल करने की सिफत इंसान के नफ्स में मौजूद है। और अगर सिर्फ, तवज्जो रखिए, अगर जमीन में रोईदगी की सिफत होती लेकिन आसमान से बारिश ना होती तो निजाम फितरत का नक्स होता, निजाम फितरत में खलल होता, निजाम फितरत में कमजोरी होती, निजाम फितरत नाकिस कहलाता। जमीन में अगर रोईदगी है तो आसमान से बर वक्त बारिश भी होती है ताकि जमीन में रोईदगी दर्जे कमाल तक पहुंच जाए। जमीन फितरत इंसानी में औसाफ व कमालात की रोईदगी है, मगर आसमान से ऐसी शख्सियतें भी भेजी गई जो अपने लुत्फ से, अपने करम से, अपनी कोशिशों से, अपनी कद्दो काविश से, अपनी तरबियत से इसको दर्जे कमाल तक पहुंचा सके। और वो कौन है? अल्लाह के मासूम बंदे। अब एक जुमला कह दूं, ये जो मैं कल भी अर्ज किया और आज भी, कि मासूम का दर्जा बुलंद है, इंसान कामिल उससे नीचे है। क्यों अर्ज कर रहा हूं? हर इंसान में एक इंसान कामिल बिलकुव्वा पोशीदा है, वो बिलफिल इंसान कामिल बन सकता है, मगर इंसान को, इंसान आदि को इंसान कामिल बनाने के लिए जिसकी जरूरत है उसका नाम है इंसान मासूम। ये नफ्स इंसानी का सफ़र शुरू कहाँ से होता है? पहली मंजिल, कुरान मजीद ने पहली मंजिल वहीं निशानदेही की है। कहाँ? सूरह मुबारक शम्स, जहाँ कहा गया व नफ्सिन वमा सव्वाहा, और नफ्स की कसम। और यहाँ वमा सव्वाहा के दो तर्जमे हैं। एक तर्जमा ये है कि वह नफ्स वमा सव्वाहा, नफ्स की कसम और उसके बनाने वाले की कसम। एक तर्जमा ये है। दूसरा तर्जमा ये है कि नफ्स की कसम और उसकी बेहतरीन सनअत की कसम।
नफ्स बनाया, और क्या अच्छा नफ्स बनाया, जिसे इल्हाम किया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसे इल्हाम किया, उसे शुऊर बख्शा, अच्छाइयों का भी बुराइयों का भी। यहां से सफर शुरू होता है। यानी ये जिस्म बनाया, जिस्म को नश्व नुमा देकर उस मंजिल तक लाए जिस मंजिल नफीसो लतीफ को नफ्स कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद यानी अभी ये नफ्स जो है ये क्या है? नक्श बर आब। ये तरकीब मुझे बहुत पसंद है। पानी पर कोई नक्श उभरता है, पानी पर कोई तस्वीर बन सकती है? कोई आर्टिस्ट है यहाँ जो पानी पर, बहते पानी पे तस्वीर बनाए? नहीं बना सकते ना। ये आपकी जो इतनी हसीन तस्वीर है, अल्लाह ने पानी ही पे तो बनाई है। कुछ समझ में आई बात? मुंतकिल हो गई बात? आप पानी पे नक्श नहीं बना सकते, लेकिन जो बनाने वाला है वो एक कतरे पानी के एक कतरे पर ऐसा नक्श बनाता है कि इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्या बाबरकत है बेहतरीन खल्क करने वाला। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। जब उस लूप से गुफ्तगू चलती है, मैं क्या करूं? मेरा मिजाज ऐसे ही है, मेरा जहन ऐसे ही है, और मैंने खुद अपना जहन खुद से बनाया नहीं है। ये शुक्र हमेशा करता हूं, अल्लाह ने मोमिन माँ बाप दिए, अल्लाह ने अलवी हुसैनी माँ बाप दिए, अल्लाह ने अज़ादार माँ बाप दिए, अल्लाह ने मुझे वो बाशऊर बाप दिया था कि पैदा होने की गलती तो मुझसे बर्रे सग़ीर में हो गई थी, मगर गोद में उठा के वो ले गए कहाँ? नजफ़ अशरफ, शहर गरी। गरी, गरी, गैन रे और ये गरी मालूम है क्या है? गरी नजफ़ अशरफ का वो तारीख़ी नाम है। जब मासूमीन अक्सर नजफ़ का तस्करा करते थे तो गरी के नाम से करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नजफ़ का जब जिक्र किया तो गरी कहकर तस्करा किया। उसी गरी की तरफ जब इसमें मंसूब बनता है तो गरवी बन जाता है। यूं ही जिक्र कर दिया मैंने। तो मैं जिस चीज़ पर भी नाज करूं, माँ बाप की ये कोशिश थी कि वो मौला के दरबार में ले गए। ज़ेरे गुंबदे मौलाए कायनात इस फ़कीर की बिस्मिल्लाह हुई। फुरात का पानी पिया और नजफ़ और करबला की फ़ज़ा में सांसें ली। तो अब ये जो जहन बना, ये वहाँ बना है जहन। ये ज़बान जो बनी ये वहाँ बनी है। तो अब तमसील और तशबीह के पैराए में गुफ्तगू शुरू हो गई। तो इसे और माशाल्लाह आप समझ भी रहे हैं, अल्लाह ने एक नक्श बनाया है पानी पर, आप में से हर एक का, और ऐसा मजबूत नक्श बनाया कि माशाअल्लाह आप पानी से जुदा होकर खाक पर टहलते हुए नजर आते हैं। अच्छा, जब ऐसा नक्श बना दिया कि पानी पे बनाया था नक्श, मगर आप खाक को भी रौंदते हैं, पहाड़ों के भी रौंदते हैं, तो क्या अल्लाह ये क़ुव्वत नहीं दे सकता कि अगर आप सही अपने नफ्स की तरबियत करें तो हवाओं को तस्खीर करके फ़ज़ाओं को भी रौंदें? कर सकते हैं।
कर सकते हैं, उमूमन करते नहीं हैं मगर कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए कि आपकी तरबियत के लिए वो इंसान मासूम बनाया जो साहिब मेराज था। देखिए, लोग समझेंगे कि मैं सिर्फ मजहबी बात कर रहा हूँ, अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ। न सिर्फ मजहबी बात है, न सिर्फ अपने अकीदे की बात है, वजूद मुबारक व मुक़द्दस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इस आलम इम्कान की सबसे बड़ी हकीकत, आलम इम्कान की सबसे बड़ी हकीकत, और ऐसी हकीकत कि अल्लाह ने लफ्ज़ नफ्स का इतलाक़ उस पर भी किया, मगर वो नफ्स नफीस परवरदिगार की अब्दियत में इतना कामिल हुआ, उसने वो कमाल हासिल किया कि परवरदिगार ने उसे अपना मेहमान खुसूसी बना के नाज किया है, फ़ख्र किया है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। क्या कहना उस परवरदिगार का, पाक है, मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार कि जो अपने बंदे को रातों रात के एक हिस्से में, मुख्तसर से हिस्से में ले गया, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये क्या हुआ? पानी के कतरे पे बना था नक्श, जमीनों को भी मुसख्खर किया, पहाड़ों को मुसख्खर किया, और उसके बाद फजाए कायनात को मुसख्खर कर लिया। ये काम आप भी कर रहे हैं, किसी न किसी अंदाज से, किसी न किसी उस्लूब से। आम इंसान कर रहा है। जवानाने अजीज, इस मिंबर हुसैनी से बस पैगाम ये देना चाहता हूं दिलसोजी के साथ, जब आम इंसान उन कमालात तक पहुंच सकते हैं, तो अगर आप साहिबे ईमान हैं, साहिबे यकीन हैं, जब आप खुदा रखते हैं, मोहम्मद रखते हैं, अली रखते हैं, जब आप मुश्किल कुशा रखते हैं, तो फिर मुश्किलात का क्या सवाल है? नफ्स इंसानी की परवरिश और तरबियत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है तो मुश्किल कुशा भी तो है। अपना ही एक पुराना जुमला मुझे याद आ रहा है, लेकिन मरबूत है गुफ्तगू से, तो अर्ज करके आगे बढ़ूं। इंसान के इम्तियाजात में से है कि उसके जहन में सवालात पैदा होते हैं और उसके अंदर इल्म की प्यास होती है। ये इल्म की प्यास, इंसान अगर दूसरे हैवानात से मुमताज़ है, तो जिन चंद वजहों से मुमताज़ है, उनमें से एक ख़ास वजह क्या है? इल्म की प्यास। ये चरिंदे और ये परिंदे और ये जो ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर हैं, ये हशरातुल अर्ज़, इनमें इल्म की तशनगी नहीं होती। इल्म की तशनगी इंसान का इम्तियाज है। ये तशनगी किसने रखी? माहियत इंसान में इल्म की तशनगी है। माहियत इंसान में इल्म की तशनगी है। किसने रखी? माहियत किसने बनाई? अल्लाह ने। वही जिसने पानी पे नक्श बनाया, उसने इल्म की तशनगी रखी। क्या मुअजिज़ा दिखाता है, पानी और तशनगी को एक साथ पैदा करता है। इल्म की तशनगी रखी।
इधर इल्म की तशनगी रखी, इंसान के जहन में सवालात पैदा हुए। मैंने गालिबन ये जुमले कहे होंगे पहले कि ये सवालात आप कहीं बाजार से खरीद के तो नहीं लाते। ये जो मुल्हिद भी हैं, मुल्हिद दहरिये, खुदा को न मानने वाले, खुदा का इनकार करने वाले, मलाइका का इनकार करने वाले, वही का इनकार करने वाले, नबूवत का इनकार करने वाले, इन सब जहनों में जो सवालात पैदा होते हैं, ये सवालात बाजार से तो आते नहीं, सवालात पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? कहाँ से पैदा होते हैं? आपके अंदर से जहन में सवाल पैदा होते हैं। मैंने सुबह के मिंबर पर अली मुत्तकी जाफरी साहब के अज़ा खाने में ये जुमला कहा था कि अल्लाह ने कुरान इस सनात के साथ नाजिल किया है कि कभी मोहम्मद से बेनियाज ना हो सके यह उम्मत। इस वक्त कह रहा हूं, अल्लाह ने ज़हन इंसानी को इस सनात के साथ पैदा किया है कि कभी अली से बेनियाज ना हो सके। मुसलसल सवाल पैदा होगा तो मुसलसल उसकी जुस्तजू होगी जो सलूनी सलूनी कहने वाला हो। सवाल पैदा हो रहे हैं, मुझसे पूछो। तुम्हारे जहन में सवाल है, मुझसे पूछो। तुम्हारे जहन में सवाल है, मुझसे पूछो। और दो मकामात पर दो अलग अलग ताबीरें। वैसे तो आपने सलूनी मालूम है कितनी बार फरमाया है? 14 मरतबा सलूनी फरमाया है, और शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन दो मकामात की तरफ से इशारा कर रहा हूं। एक मकाम में फरमाया, पूछो मुझसे, पूछ लो कुरान की हर आयत के बारे में, कुरान की हर आयत के बारे में। दूसरे मकाम, पूछो मुझसे, पूछ लो क़यामत तक होने वाले हर हादसे के बारे में। और ये बता दूं कि यह हदीस सहीह सनद है बुजुर्गान उलमाए अहले सुन्नत की किताबों में। क्या है? सहीह सनद, सहीह सनद। और एक रिवायत, दो रिवायत, तीन रिवायत नहीं है, कई रिवायतें हैं। यानी मजमुआ ऐसा है कि जिसको जो काबिल इनकार नहीं है। और साथ में ये भी है कि सिवाय अली के किसी और ने कभी दावा-ए सलूनी नहीं किया, और अगर किसी ने किया तो ऐसा रूसिया हुआ, ऐसा रुसवा हुआ, ऐसा जलील हुआ कि अब कोई उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करता। ऐ मिसालें हर तरह की। तो साहिब मिंबर सलूनी ने क्या कहा था? क़यामत तक होने वाले वाक़यात को मुझसे पूछो। अब आपसे यह अर्ज करूं, अगर आप अपने नफ्स में, अजीजों अजीब मकाम पे गुफ्तगू आ गई, अगर आप अपने नफ्स में, काश जहां तक आवाज जा रही है इस बात को समझ ले लोग, याद रखें, भुलाएं नहीं। अगर आप अपने नफ्स को तरबियत देकर उस दर्जे कमाल तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने माजी को भी सही देख सकें और मुस्तकबिल को भी सही देख सकें, मुस्तकबिल को, हाँ मुस्तकबिल को। माजी देखना तो आसान है निस्बतन, मुस्तकबिल को देखना इसलिए आसान नहीं समझेंगे आप कि जो चीज वजूद आज नहीं रखती उसे देख कैसे सकते हैं। मगर अगर आप उस मुस्तकबिल को जो अभी वजूद में नहीं आया देखना चाहते हैं और दामन उसका थाम ले जो कहता है क़यामत तक आने वाले वाक़यात की मुझे खबर है,
अजीब मकाम पे गुफ्तगू आ गई है। मैंने अपनी इन दो आँखों से ऐसे अफराद देखे हैं जो न इल्म नजूम के माहिर, एस्ट्रोलॉजी नहीं, न इल्म जफर के माहिर, न इल्म रमल के माहिर, कुछ नहीं। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मौलाना अब आप यहाँ से चंद दिनों में सफ़र कर जाएंगे। और मेरे सान गुमान में भी नहीं है कि सफ़र, और आप बहुत दूर जाएंगे और ये होगा और वो होगा और वो होगा। मैं खामोश सुनता रहा। उस वक्त तक इस बोर्ड की तरफ तवज्जो नहीं थी, खुद मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि सफ़र हुआ, तकरीबन वही वाक़यात रूनुमा हुए बितरतीब जो उन बुजुर्गवार ने कहा था। अब पलट के फिर मैं उनके पास गया। देखिए, आप इल्म रमल जानते हैं? मैं नहीं बेटा नहीं, हम इल्म रमल वमल नहीं जानते। आप इल्म जफर जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप इल्म नजूम जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर आपने कैसे ये बता दिया था कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा? जो आपने बताया था, ये इल्म कहाँ से आया? कहा भाई ये राज की बात है, मत पूछो। मैंने कहा क्या राज की बात है? कहा कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मैं जब देख रहा हूँ बहुत कुछ है आपके पास, मैं देख रहा हूँ आपके पास बहुत कुछ है। तो कहने लगे कि बस एक बात है, जवानी में, नौजवानी में मुझे एक बुजुर्ग मिल गए थे। उन्होंने कहा बेटे बस एक अहद करो और एक पाबंदी, एक इल्तिज़ाम। अहद ये करोगे कि अल्लाह का कोई गुनाह नहीं करोगे, हराम काम कोई नहीं करोगे। जो साफ साफ खुले हुए हराम हैं, ये हराम है, ये हराम नहीं करो। और दूसरे कहा कि इसमें मुबारक या अली की तस्बीह पढ़ते रहोगे। तो देखो ये मेरे हाथ में माला है ना, ये तस्बीह, बस मैं तो या अली या अली या अली या अली या अली पढ़ता रहता हूँ। जिंदगी गुजर गई, अब मैं किसी का चेहरा देखता हूँ तो उसका माजी भी सामने आ जाता है, मुस्तकबिल भी। आज जो अली अली नहीं कर रहे हैं ना, आप डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं है बताने के लिए कि वो आखिरत में कैसा पछताएंगे। डिक्शनरी में वो कोई लफ्ज़ है नहीं, होगा मगर ऐसा नहीं है मतीन लफ्ज़ जो मिंबर पे कहा जा सके। अली अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद, ये वो नफूस कुदसियाँ हैं। और फिर उनकी ज़ुर्रियत तय्यबा व ताहिरा से होने वाले मासूम अइम्मा, अइम्मा दीन, अइम्मा यकीन, अइम्मा इस्लाम, अइम्मा ईमान, अइम्मा इंसानियत, अइम्मा आलम इम्कान।
कि अगर इनकी ज़ेरे सरपरस्ती आप अपने नफ्स की तरबियत करें। बात एक कदम आगे बढ़ गई ना, मेरा ख्याल है बहुत आगे बढ़ गई, कि अगर अहले बैत की क़यादत में, अगर हुसैन की क़यादत में, अली की क़यादत में, हसन की क़यादत में, अली की क़यादत में, मुस्तफ़ा की क़यादत में रूह इंसानी का सफ़र तय किया जाए तो किन कमालात तक पहुँचता है इंसान। आने वाले वाक़यात को ऐसे देखता है जैसे सामने की चीज़ देख रहा हो। इनकार करने से पहले तजर्बा कीजिएगा, इंशाअल्लाह इनकार की नौबत नहीं आएगी, सआदतमंद रहेंगे। यह है कमालात जो आपकी रूह में, आपके नफ्स में बिलकुव्वा पाए जाते हैं, बिलफ़िल नहीं। पोटेंशली आप में दूरबीनी है, मुस्तक़बिल बीनी है, मुस्तक़बिल शनासी है। बिलकुव्वा पोटेंशली आप फ्यूचर को देख सकते हैं, एक्चुअली नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो पोटेंशलिटी है वो आपने एक्चुअलिटी तक परवान नहीं चढ़ाई। परवान चढ़ाने के लिए जो मकतब चाहिए, जो मदरसा चाहिए, जो सकाफत चाहिए, जो तहजीब चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो माहौल यहाँ है फर्श अज़ाए हुसैनी पर। वो मकतब अहले बैत है, वो मकतब कुरान है। बस आज भी यहीं गुफ्तगू रोक दूं, इसलिए कि मुहर्रम के अपने तकाज़े हैं। कितनी ही इल्मी बातें हों, कितने ही फ़लसफ़ियाना मसाइल हों, लेकिन हमें मुहर्रम के ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में गिरिया करना है, मातम करना है। इमाम हुसैन का सोग मनाना है, और उस तरह मनाना है कि जो सोग मनाने का हक अदा हो जाए। ये नहीं कि इमाम का तज़किरा कर लिया और आंखों पे बंदिश लगी है कि आंसू टपकने ना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं। ये न फितरी तरीक़ा है न शरई तरीक़ा है। नहीं, आंखों का काम है आंसू बरसाना, आंखें आंसू बरसाएंगी। अब मैं ठहर के यहाँ पर सिर्फ ये अर्ज़ करूँ कि मुस्तक़बिल शनासी, मुस्तक़बिल देखना और दिखाना, अंबिया के मोअज़िज़ात में तो ये बहुत है, लेकिन इमाम हुसैन के मोअज़िज़ात में है या नहीं? कितने खुतबा से आप पहली मुहर्रम को ये रिवायत सुनते हैं कि जब आका इमाम हुसैन चले हैं मक्के की तरफ मदीने से और मिलने गए हैं, मुलाकात करने के लिए गए हैं अपनी नानी जनाब उम्मे सलमा से, जिनको या उम्माह कहा करते थे, मादर गिरामी, या उम्माह कहा करते थे जनाब इमाम हुसैन। और जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि बेटा जाओ, खुदा हाफिज़, कहीं भी जाना मगर देखो ख्याल रखना इराक़ न जाना। अब देखिए रिवायती अंदाज से आप सुनते आए हैं ना बहुत बार। आज इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाक़या आप सुन रहे हैं कि इस वाक़े में एक मिसाल मौजूद है मुस्तक़बिल बीनी और मुस्तक़बिल शनासी की, कि जब बीवी ने कहा कि इराक़ न जाना, तुम्हारे नाना ने मुझे बताया है कि इराक़ में तुम कत्ल कर दिए जाओगे। नानी जान, क्या आप समझती हैं मुझे नहीं मालूम है? आप देखना चाहती हैं मेरी कत्लगाह? आप देखना चाहती हैं मेरी कत्लगाह? और उसके बाद आपने वो तसर्रुफ किया कि तमाम ज़मीनें पस्त हुई, ज़मीनें करबला उभरी, और उसके बाद आपने फरमाया नानी देखिए, मुलाज़ा फरमाया, ये जो नशेब है, ये जो नशेब है,
यही सरजमीन करबला का वो नशेब है जहां मैं 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह किया जाए। उसके बाद हाथ आगे बढ़ाया। ये क्या है? मुस्तकबिल देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, फ्यूचर में होने वाला वाकया देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। और हाथ बढ़ाया, एक मुट्ठी खाक उठाई। इस खाक को उस खाक के साथ रख लीजिए जो नाना ने आपके पास अमानत रखा। जो खाक जिब्राइल लाए थे, इसे भी उसके साथ रख लीजिए। इसे देखती रहिएगा, जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझ लीजिएगा आपका बच्चा शहीद हो गया। अजरुकुम अल्लाह। आपको अंदाजा हुआ कि आका हुसैन इल्म व मंजिलत व कमाल नफ्स के किस दर्जे पर फायज हैं? अली इब्न अबी तालिब किस दर्जे पे फायज हैं? इनके अस्मा से वाबस्ता रहना, इनके अस्मा को विर्द में रखना, जिक्र में रखना आपको किन कमालात तक पहुंचा सकता है। बस तरबियती लिहाज से ये जुमले काफ़ी हैं, याद रहेंगे। वो हुसैन जो जानते थे कि इस नशेब में मैं कत्ल किया जाऊंगा, वो ये भी जानते थे कि मेरे अकबर के सीने पे बर्छी लगे। वो हुसैन ये भी जानते थे कि मेरे कासिम को किस तरह पामाल किया जाए। वो हुसैन ये भी जानते थे कि औनो मोहम्मद को कैसे कत्ल किया जाएगा। और वो ये भी जानते थे कि मैं अपने 6 महीने के बच्चे को हाथों पर लेकर पानी तलब करने के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए किस तरह मैदान करबला में जाऊंगा और किस तरह बच्चे को पानी पिलाने के बजाय फौज अश्किया तीरे से शोभा का निशाना बनाएगी। आज आपके इस सजा खाने में गालिबन रिवायत यह है कि शीरखार के गहवारे की शबी हिलाई जाती है। ऐसा गिरिया कीजिएगा कि दिले रबाब को करार आ जाए। ऐसा मातम कीजिएगा कि बीबी रबाब और सरकारे सैयद शुहदा अपने शशमाहे की ताज़ियत आपसे कबूल फरमा ले। खुदा आपकी इन रिवायात आज़ा को महफूज रखे। आप तमाम वाक़यात से वाकिफ़ हैं। बस 2 फ़िक्रे अर्ज़ करके आगे बढ़ूँगा ताकि आप मातम करें, ताकि आप पुरसा दें, ताकि आप फरियाद करें। इमाम रोज़े आशूरा तमाम असहाब और तमाम अक़रबा की शहादत के बाद जब तन्हा रह गए, मैदान में गए और तीसरी मर्तबा आखिरी बार आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद हुई, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीथिन युगीथुना, हल मिन ज़ाबिन मिन हरम रसूलिल्लाह। अरे कोई है जो अहले बैत रसूल की तरफ से दिफा करे। आवाज गूंजी, बीबियों से रुखसत होके आए थे, सलाम वदा करके आए थे, मगर एक मर्तबा खैमगाह से गिरिये की आवाज़ बुलंद हुई। इमाम वापस आए, क्या बात है, क्यों गिरिया हो रहा है? बीबी जनाब ज़ैनब ने कहा, वो 6 महीने का बच्चा जो 3 दिन से गशी की हालत में था, जैसे ही आपकी सदाए इस्तिग़ासा बुलंद हुई बेदार हुआ, हुमका, तड़पा और गहवारे से जलती हुई जमीन पर गिर पड़ा। आका ने कहा, लाओ बच्चा मेरे सुपुर्द कर दो। बच्चा लिया, दामन अबा का साया किया, मैदान में आए, एक फराज के मकाम पर एक बुलंदी पे आए और उसके बाद दामन हटाया। कहा, अगर तुम्हारी निगाह में मैं गुनहगार हूं, इस 6 महीने के बच्चे को दुनिया का कोई कानून गुनहगार नहीं करार दे सकता। और अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के नाम से पानी लेकर मैं पी लूंगा,
मैं इसे लिटाए देता हूँ, जलती हुई रेत पर खुद पानी पिला लो। लिटाया, फिर फौरन उठा लिया। बाप का दिल था न सीने में, एहसास था बच्चा प्यासा भी है और रेत जल रही है, आफताब की तमाज़त है। बच्चे को उठाया, फिर बच्चे से खिताब किया, बच्चे, ए बेटे, तू हुज्जत खुदा का फर्जंद है, अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दे। बच्चे ने रुख मोड़ा, दुश्मनों की तरफ चेहरा किया, सूखी हुई जबान होठों पे फिर आई। उधर फौज मुनक़लिब हुई। फौज में कुछ लोग चाहते थे कि पानी पिला दें। फौज के मनहूस अफसर ने कहा, इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमुला ने वो जुर्म किया, बच्चा बाप के हाथों पे मुनक़लिब हुआ। चंद कतरे लहू के गले से टपके, हुसैन ने अपने चुल्लू में लिया, रुख अनवर पर मला, वाह मुहम्मदा, वाह